तो आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 7 की साइंस चैप्टर 15 प्रकाश यानी कि लाइट। इस क्लास को आज हम 5 मिनट में ख़त्म करेंगे और फटाफट से हम आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टार्ट करेंगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ बच्चों, पहला हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर आसानी से प्राप्त ना किया जा सके वह क्या कहलाएगा। तो बच्चों, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। दूसरा है बच्चों कि यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह उत्तल डेस्क द्वारा बना होता है। तो यह उत्तल दर्पण द्वारा बना होता है। अब अगला प्रश्न करेंगे बच्चों, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण डेस्क होगा। तो दर्पण कैसा होगा बच्चों? दर्पण समतल होगा वो। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला फिल द ब्लैंक्स है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अगला है बच्चों कि अवतल डेस्क द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कौन सा अवतल हम प्रतिबिंब पर प्राप्त नहीं कर सकते बच्चों? तो इसका उत्तर होगा लेंस अवतल को। अगला है बच्चों सत्य अथवा असत्य, यानी कि हम करेंगे कि जो कथन सत्य है उस पर हम सत्य लिखेंगे और जो कथन असत्य है उस पर हम असत्य लिखेंगे बच्चों। तो पहला है कि हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कथन असत्य है बच्चों। दूसरा है अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये कथन सत्य है बच्चों। अगला है कि अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कथन बच्चों सत्य है। अगला है बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये कथन बच्चों असत्य है। अगला करेंगे बच्चों कि अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये कथन भी बच्चों असत्य है, क्योंकि अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। अगला है बच्चों कि कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है। तो पहला है बच्चों कि समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का मिलान कहाँ से होगा बच्चों? तो समतल दर्पण का मिलान होगा प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा है बच्चों उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का मिलान बच्चों 2 पॉइंट से होगा। एक है दूसरा पॉइंट और एक है 6 नंबर पॉइंट। तो बच्चों इसका होगा पहला कि उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, और दूसरा है बच्चों कि यह सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला है बच्चों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा दांतों के आवर्धक प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। अगला है बच्चों अवतल लेंस। तो अवतल लेंस उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। ये आपका मैचिंग भी खत्म हो गया दोस्तों। बच्चों अब अगला हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर हम करेंगे पहला कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए, यानी कि उसके गुण लिखने हैं बच्चों। तो समतल दर्पण के क्या क्या गुण होते हैं? तो पहला है बच्चों कि यह सीधा होता है, यह आभासी होता है, यह प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन होता है, बिंब के समान साइज का होता है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनता है जितने की दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। अब अगला है बच्चों प्रश्न है कि अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। अपने परिमाणों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि अंग्रेजी अक्षर AHIMOTUVWXY के समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश से लगते हैं। इनमें पार्श्व परिवर्तन होने पर भी कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यह सारे अक्षर लंबवत सममिति हैं। अर्थात यदि इन्हें लंबवत 2 भागों में बांट दिया जाए तो दोनों भाग समान दिखेंगे। जी बच्चों, तो एक को अगर हम समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल कैसा दिखेगा? उसके सदृश ही दिखेगा, यानी बिल्कुल उसकी तरह ही दिखेगा। और इसका एक कारण ये है बच्चों कि अगर हम इसे लंबवत 2 भागों में काट दें तो दोनों भाग इसके कैसे दिखेंगे बच्चों?
तो एक जैसे ही दिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताएं जहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। जी हाँ बच्चों, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, उत्तल या अवतल लेंस में दो अंतर लिखिए। तो बच्चों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो अंतर लिखना है आपको। तो एक तरफ आप उत्तल लेंस की कॉलम बनाएंगे और दूसरी ओर आप बनाएंगे अवतल लेंस की कॉलम। इसमें पहला है बच्चों कि उत्तल लेंस किनारों से पतला होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है बच्चों? तो किनारों से ये पतला होता है। और बीच में कैसा होता है बच्चों? तो बीच में मोटा होता है। और अवतल लेंस में क्या है बच्चों कि इसमें किनारे जो होते हैं बच्चों वो मोटे होते हैं और बीच में क्या होता है, ये पतला होता है। और बच्चों इसमें क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट है बच्चों कि इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किसे कहते हैं अभिसारी लेंस बच्चों? तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस जो है बच्चों उसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका अंतर खत्म उत्तल लेंस और अवतल लेंस की। अगला प्रश्न आता है बच्चों, उत्तल तथा अवतल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। तो बच्चों आपको उत्तल दर्पण का उपयोग लिखना है। तो इसका उपयोग क्या है बच्चों कि वाहनों के पार्श्व में उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण में पीछे के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो अवतल दर्पण जो होता है बच्चों वो प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला है बच्चों कि किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस जो होता है बच्चों वो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि बीम से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है बच्चों? तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों और ये आखिरी है और लास्ट प्रश्न है बच्चों। तो इसे हम ये न्यूमेरिकल है, इसे हम अच्छे से करेंगे बच्चों। तो इसमें क्या है बच्चों, ये क्या पूछा गया है कि डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर की है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? जी हाँ बच्चों, ये न्यूमेरिकल है। इसमें क्या करना है आपको कि दर्पण और डेविड के प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 4 मीटर। 4 मीटर है जिसमें वो 1 मीटर और दर्पण की ओर जाता है, यानी कि दूरी कम हो जाती है। जाने के बाद कितनी हो जाती है बच्चों? तो इसकी दूरी हो जाती है 3 मीटर। तो 3 मीटर उसकी दूरी हो गई और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी दर्पण के बीच 3 मीटर इसमें ऐड हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा टोटल 6 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन वाले। तो ओके बच्चों, ये आपके प्रश्न उत्तर ख़त्म हो चुके हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। आपके लिए हम ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।